ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था कफ पर डिटेल स्टडी की थी, कौन कौन से स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। किसी ब्लैंक से आप कोई कप बनाना चाहते हैं तो कितना प्रोसेस किस प्रकार से चीज़ों को बदल देता है, कहाँ कौन सा टेंशन देखने को मिलता है, कब भी टेंशन में चला जाता है। तो ये एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्राइंग, यहाँ पर डीप ड्राइंग की बात की है तो उसमें रिडक्शन कितना आप कर सकते हैं। टेंशन से मतलब यहाँ तनाव से है, जो इंसानों में भी आ जाता है और इसमें भी आता है, वही टेंशन समझ लीजिए आप। लेकिन टेंशन यहाँ खिंचाव है, इंसानों का टेंशन अलग होता है। तो रिडक्शन पर बात की थी। एवरेज रिडक्शन आप कितना कर सकते हैं डीप ड्राइंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रिडक्शन पहली बार में ही आप डायरेक्ट जो डायमेंशन चाहते हैं उस लेवल का कप नहीं बना सकते, मैटर को फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल की अपनी लिमिट होती है। तो सभी चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए प्रोसेस किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, तो रिडक्शन किया जाता है। परसेंटेज रिडक्शन निकालना हो किस प्रकार से, कितना रिडक्शन है, कितना एरिया था आपके पास, कितना आपने चेंज कर दिया है, तो परसेंटेज रिडक्शन हम निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं उस हिसाब से। ओरिजिनल एरिया जितना आपका ब्लैंक है माइनस फाइनल आपने जितना बना दिया है, एरिया में कितना चेंज आया है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 100 से, तो ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखा था लास्ट टाइम पर हमने, ये अपना ओरिजिनल था, इसको चेंज कर दिया है आपने, फाइनल 5 mm का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया है, जो ऊपर से इंटरनल डायमीटर देखते हैं कब का -25 इसमें से कम कर दिया है। तो यही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 5.25 - 5 डिवाइडेड बाई 5.25 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज कितना निकल कर आता है 4.76% रिडक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए साथियों, आपने बहुत फॉर्मिंग कर ली है, मेटल की सीट मेटल की फॉर्मिंग कर ली है, तो डिफेक्ट जान लेते हैं साथियों। मेटल फॉर्मिंग में, सीट मेटल फॉर्मिंग में कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। फ्रैक्चर के बारे में आप जानते ही हैं, जितनी आपकी सीमा तय कर दी गई है, लिमिट आप क्रॉस करोगे तो फ्रैक्चर आ जाएगा। फ्रैक्चर जैसे प्रेशर पैड है, यहाँ डाई है, अपनी डाई लगी हुई है, इस पर ब्लैंक रखा हुआ है, प्रेशर पैड इसको दबा रहे हैं, ऊपर से पंच आ रहा है, प्रेशर इतना है कि इसको नीचे आने ही नहीं दे रहा, बढ़ने ही नहीं दे रहा नीचे की तरफ, तो यहाँ से पंच से फ्रैक्चर कर देगा, तोड़ देगा। और इसी प्रकार से यदि कोई बार है, उसका डायमीटर आप रिडक्शन कर रहे हैं, ये डायमीटर इतना चाहते हैं, इस डायमीटर से फाइनल डायमीटर चाहते हैं, तो इसमें आप खींच रहे हैं तो इसकी भी लिमिट होगी, इससे अधिक आप खींचेंगे तो ये भी मेटल डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ ये रुका हुआ होगा, इसका आप ड्राइंग कर रहे हैं, एक्सट्रूजन कर रहे हैं या किसी प्रकार से कोई भी काम करते हैं तो लिमिट में आप काम करते हैं, नहीं तो फ्रैक्चर आ जाता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, यदि उस सीमाओं का आप याद नहीं रखते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, संसार में संतुलन बना होता है, तो यहाँ पर किस चीज़ से संतुलन बन रहा है उसका विशेष महत्व होता है। तो वो संतुलन बनाकर आप बैलेंस बनाकर काम करा सकते हैं, चला सकते हैं। फ्रैक्चर आपने बचा लिया है। रिंकल जैसा आपको बताया था, ब्लैंक होल्डर जो सीट को यूं ही छोड़ देते हैं तो सीट इस प्रकार से मुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैंज है वहाँ पर रिंकल आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। इस प्रकार की आपका कब बनता है, क्योंकि आपने बिल्कुल ढिल्ला छोड़ दिया, सिमरन को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। आपने कहा था जा सिमरन जी ले ज़िंदगी, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके साथ भी सीमाएँ हो, क्या लिमिट हो, क्या क्राइटेरिया हो, किस प्रकार से जाए सिमरन और अपनी ज़िंदगी जी पाए। तो रिंकल से, झुर्रियों से बचना होता है तो आपको प्रेशर मेंटेन करना होता है, किस प्रकार से ब्लैंक आगे प्रोसेस कर पाएगा। नेक्स्ट डिफॉर्मेशन देखा जाए, डिफेक्ट देखा जाए। फ्रैक्चर देख लिया, रिंकल देख लिया, डिफेक्ट है ये क्रूतियाँ, एक तरह से कहा जाए विरूपण हैं, यह कुछ कमियाँ हैं जो ठीक से आपको काम नहीं करने दे रही हैं। मेटल फॉर्मिंग करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, इनका ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें डिफेक्ट देखने को ना मिले आपको। ऑरेंज पील, जैसे ऑरेंज का संतरा होता है, उसका जो छिलका होता है ऊपर से बाहर की तरफ, वो बिल्कुल इस प्रकार से स्मूथ नहीं होता, उबड़ खाबड़ जगह का बना हुआ होता है। इस प्रकार का यदि सरफेस प्राप्त होता है, आप फाइनल शेप डायमेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपको सरफेस मिल रहा है, ये सरफेस डिफेक्ट है, सरफेस रफनिंग डिफेक्ट है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ सरफेस देखने को मिलता है। आप क्लीन और स्मूथ सरफेस चाहते थे, लेकिन आपको सरफेस इस प्रकार का मिलता है, तो ये डिफेक्ट है ऑरेंज पील के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ लार्ज एंड इरेगुलर साइज कोर्स ग्रेन। जो कोर्स ग्रेन है साथियों, उनमें प्रेजेंस है किस चीज़ की, इरेगुलर साइज के कोर्स ग्रेन की। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है उबड़ खाबड़ ग्रेन आपके जमे हुए हैं वो ठीक से इस प्रकार से उबड़ खाबड़ ग्रेन चिपके हुए हैं, तो ये ठीक से स्मूथ
सरफेस नहीं बन पा रहा है, आपको सरफेस स्मूथ नहीं मिल रहा है। अब ये कोर्स ग्रेन की वजह से उबड़ खाबड़, अब ये क्यों हो रहे हैं उबड़ खाबड़ के बारे में भी जान सकते हैं। कोर्स ग्रेन किस प्रकार से बन सकते हैं। आपने अनिलिंग की है ड्यू टू अनिलिंग एट टू हाई टेम्परेचर, आपने अत्यधिक तापमान पर अनिलिंग कर दी है। जो स्टील का प्रोसेस होता है, हीट ट्रीटमेंट आपने पढ़े होंगे, तो इस प्रकार से चेंज आ जाता है ग्रेन साइज में, तो इसमें स्मूथ सरफेस आपको नहीं मिल पाती है, तो वो भी ये डिफेक्ट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट स्टडी करते हैं साथियों, यील्ड पॉइंट एलोंगेशन डिफेक्ट, और इसको स्ट्रेचर स्ट्रेस के नाम जाना जाता है। कोई बार या रॉड है, इतना डायमीटर आपको दे रखा है उसका, आप उसका रिडक्शन कर रहे हैं इस डायमीटर से डायमीटर तरफ आते हैं, तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन जोन होगा, यहाँ किसी प्रकार से इसको रख रखा होगा और इसको आप खींच रहे होंगे तो डायमीटर रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस प्रकार की लाइन आ जाती है, आप रिडक्शन किया है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ इस प्रकार की लाइन है जो खुली आंखों से भी नज़र आ जाती हैं। वो पहली बार किसने फोकस किया था उस पर, लूडर्स लाइन के नाम जाना जाता है। तो लूडर्स ने कहा था इस प्रकार की लाइन नहीं देखने को मिलनी चाहिए, जो सिर्फ देखने से ही पता चल जाए आपको। इस प्रकार से भी आपका यही शेप साइज चाहते हैं इस प्रकार का, तो आपको देखने को मिल रहा है डिफॉर्मेशन जोन में, तो ये एक्सेप्टेबल आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जाए, इस प्रकार का भी प्रोडक्ट बनाया जाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा, स्मूथ सरफेस आपको मिलना चाहिए। यील्ड पॉइंट आप जानते हैं किसी मटेरियल का जहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार का डिफॉर्मेशन आ रहा है, इसमें लाइनें बन जा रही हैं, इन लाइनों को लूडर्स लाइन के नाम से जाना गया। अब ये क्यों हो रहा है डायरेक्ट, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रिडक्शन सम लाइंस आर फॉर्म ऑन दी डिफॉर्मेशन जोन, यहाँ पर ये लाइनें देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट डिफेक्ट की बात की जाए साथियों, सरफेस डिफेक्ट, जो आपने पहले भी देखा था और बार बार सभी जगह कोई भी काम करेंगे तो सरफेस में डिफेक्ट आ ही जाता है, उसको ध्यान रखना होता है, क्लीनिंग सफाई करनी होती है, उसके मटेरियल रिमूव करने होते हैं या स्मूथ बनाना होता है, जैसी डायमेंशन शेप साइज आपको चाहिए। तो इसलिए सरफेस डिफेक्ट के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।